मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है, जो लगातार 7 बार पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। जी हां, नमस्कार। आम बजट आज देश में पेश हुआ है और आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि क्या क्या सस्ता और क्या क्या महंगा हुआ। पहले बजट के कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं। क्या है बजट की मुख्य बातें। आपको बता दें कि कैंसर मरीजों की 3 और दवाओं को सरकार ने पूरी तरह से सीमा शुल्क हटा लिया है। वही बात करें, सरकार ने बजट में रोजगार से जुड़े हुए प्रोत्साहन को संबंधित 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने 10 लाख तक के ऋण पर ब्याज देने में मदद करेगी सरकार। अब PY24 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद पर 4.9% रखा गया है। अगले साल तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। PY25 के लिए प्राप्त 32 लाख करोड़ का दिया गया है। और आपको बता दें कि इस बजट में कहीं ना कहीं EPFO के तहत रोजगार देने की बात भी सरकार की तरफ से की गई है। हम आपको बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार आते हैं और NDA गठबंधन में इस बार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं, तो बता दें बिहार में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। वहीं सड़क के लिए तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। साथ ही नए एक्सप्रेसवे के ऐलान के लिए भी सरकार वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि इस बजट में मुख्य रूप से क्या क्या सस्ता हुआ है। इस बजट में केंद्र सरकार ने सोना चांदी जो है वो सस्ता हुआ है, प्लेटिनम सस्ते हुए हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, मोबाइल फ़ोन और चार्जर सस्ते हुए हैं। आज के समय मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़्यादा उपयोग करने में लोगों को आता है। फिश फूड सस्ता हुआ है, जूते चप्पल चमड़े की बनी चीज़ें सस्ती हुई हैं, रसायन पेट्रोकेमिकल सस्ता हुआ है, PVC फ्लैक्स बैनर सस्ते हुए हैं, एक्सरे ट्यूब सस्ती हुई हैं, ऑक्सीजन फ्री कॉपर सस्ता हुआ है, सोलर पैनल सस्ता हुआ है, क्रिटिकल मिनरल सस्ते हुए हैं। और महंगे की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम के सामान महंगे हुए हैं, प्लास्टिक का सामान महंगा हुआ है और सिगरेट महंगी हुई है। एक बड़ी चीज़ अगर हम आपको बता दें कि ये तमाम चीज़ें ये महंगी हुई हैं। अगर हम बात करें पिछले 1 साल में क्या कुछ और सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, तो हम आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल तकरीबन 2 रुपये सस्ते हुए पिछले 1 साल में। घरेलू सिलेंडर की अगर हम बात करें तो 300 रुपये घरेलू सिलेंडर सस्ता हुआ। कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 34 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ। सोयाबीन तेल की बात करें तो पिछले 1 साल में 7 रुपये 72 पैसे सोयाबीन सस्ता हुआ। सोने की अगर हम बात करें तो 13,332 रुपये महंगे हुए। चांदी की बात करें तो 13,297 रुपये महंगे हुए। अगर तो दाल की बात करें तो तकरीबन 33.42 रुपये दाल महंगी हुई है। चावल की बात करें तो 3 रुपये 74 पैसे चावल महंगी हुई हैं। हम आपको बता दें कि इस बार सरकार ने, वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि जो मुफ्त राशन की योजनाएं हैं वो अब अगले 5 वर्षों तक, यानी आने वाले 5 वर्षों तक मोदी सरकार इसे जारी रखेगी। और लगातार जिस तरीके से गरीबों तक सरकार ये पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बजट की कुछ प्रमुख बातें बता दें तो बजट में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए और बिहार को 41,000 करोड़। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। 2024 की बात करें तो तिमाही गठबंधन में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा 74,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। और बजट की बात अगर हम करें तो इसको बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह देश को समृद्ध करने वाला बजट होगा, मिडिल क्लास को नई शक्ति देने वाला ये बजट होगा। विपक्ष बोला है नीतीश और चंद्रबाबू से डरा हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना हुआ नजर आया है। और अगर हम बात करें रोजगार, पर्यटन, कृषि और अर्थव्यवस्था में, मोदी सरकार 3.0 के बजट में 9 क्षेत्रों में प्राथमिकताएं दी गई हैं और पिछले स्तर से 100 अंक से ज़्यादा शेयर बाजार से में एक बड़ा असर देखने को मिला है। न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। NDA की सहयोगी नीतीश और चंद्रबाबू को 41 और 15,000 करोड़ के पैकेज दिए कि एक बड़ा ऑफर सरकार को दिया गया है।
एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बजट, इस साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, वहीं 5,000 महीने मिलेंगे। एजुकेशन के तौर पर 3% सरकार ब्याज देगी, यानी 10 लाख तक ब्याज सरकार एजुकेशन के लिए देगी, जिसमें 3% ब्याज के दर पर सरकार जो है वो ब्याज इन छात्रों को देती हुई नजर आएगी। अगर किसान की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में 1,52,000 करोड़ के 32 फसलों की 109 नई किस्में लगाएंगी। वहीं 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराएगी सरकार। और अगर आपको बता करें कि देश भर के 100 शहरों की सूरत बदलेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि पानी सप्लाई और कचरा मैनेजमेंट पर बड़ा जोर दिया जाएगा। न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव जो किया गया है, वही पुरानी कर व्यवस्था में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए में सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 5 लाख टैक्स देना अनिवार्य होगा। वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स और 10 से 12 लाख रुपए पर इनकम टैक्स 15% कर लगेगा। इसी तरह अगर 12 से 15 लाख रुपए में इनकम टैक्स की बात किया जाए तो 20%, वहीं 15 से ज़्यादा के इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बजट के जरिए मोदी सरकार मित्रों अडानी और अंबानी को लाभ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है। मोदी सरकार पर बजट की कॉपी और पोस्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और पिछले बजट सत्र को नकल करार दिया गया है। देश की वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट पेश होते ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने चुटकी ली है, इसको लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। किसान देश भर के 100 शहरों को एक तरीके से बड़ी सरकार जो बात कही है कि 100 शहरों में एक बड़ा संवारने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से रोजगार, पर्यटन, कृषि और अर्थव्यवस्था में मोदी सरकार 3.0 के बजट पर प्राथमिकता दी गई है। वही इनकम टैक्स कानून के 6 महीने की समीक्षा करने के बाद डबल टैक्स को हटाया गया है। तमाम वो बात है। मोदी सरकार ने एक जो अपना बजट है, ये बजट कहीं ना कहीं पेश किया है। और पश्चिम एक बड़ी चीज़ है, जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगे। प्रति यूज़र आय 182 रुपये से बढ़कर 300 रुपये कराने की तैयारी है। एक सर्विसेज चार्ज और महंगे होने की संभावनाएं इस तरीके से जताई जा रही हैं। वही ये विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं केंद्र सरकार ने इस बजट में रखी है, जिसमें कृषि और उत्पादकता को, रोजगार एवं कौशल को, समावेशी मानव संसाधन विकास को, एवं सामाजिक न्याय को, विनिर्माण एवं सेवाओं को, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार, तमाम ऐसी चीज़ों को केंद्र सरकार ने प्राथमिकताएं रखी हैं। मोदी सरकार के 3.0 का ये पहला बजट है, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी बजट को पेश करने के साथ साथ एक नया रिकॉर्ड भी वित्त मंत्री के नाम आ गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अब 7 बार लगातार बजट पेश करने वाली ये देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बन चुकी हैं। कच्चे दूध की बात करें तो तमाम चीज़ें हैं जिस पर केंद्र सरकार ने अब टैक्स कम करने की बात कही है। वहीं बजट से आम जनता के जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार और तमाम जगहों पर जो ध्यान है वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया है। नीतीश कुमार जो एनडीए सरकार के गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उनको बिहार सरकार की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से दिया गया और बिहार को एक बड़े बजट के रूप में बड़े बजट धन आवंटित किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार अब विपक्ष कह रहा है। आपको कैसा लगे ये बजट, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।